बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3A उसका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। यानी जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं पहले इनको सॉल्व करना है, यानी अननोन वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है, फिर उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2A - 5 ग्रेटर दैन 2। अच्छा, अब देखें यहाँ हम जो है दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि आपने जैसे -5 है तो इस -5 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ इनक्वालिटी की, तो आप वहाँ आपके पास प्लस हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसी साइड के ऊपर जो है वो -5 है तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए +5 कर दें, और राइट साइड के ऊपर भी जो है वो +5 कर। तो दोनों तरीके एक जैसे ही हैं, ठीक है। जिसको आप मर्जी फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो है वो -5 है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जो है वो +5 कर देता हूँ, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी मैंने +5 कर दिया। और यहाँ से -5 और +5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2A ग्रेटर दैन 7। और यहाँ से हमने ये कोफिशिएंट 2 को रिमूव करना है, तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ A की वैल्यू आ जाएगी जी ग्रेटर दैन 7/2। और अगर मैं इसको मिक्स नंबर में लेके आऊँ तो ये आपके पास आ जाएगी 3/1/2। अब मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर दी। अब देखिए हमारा पॉइंट जो है वो है 3/1/2, यानी A की वैल्यू जो है वो 3/1/2 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने 2, 3, 4, 5, तो 3/1/2 इसका मतलब 3 और 4 के दरमियान में आएगा, और इससे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब इसके ऊपर मैं जो है ऐसे सर्कल लगाऊंगा, और सर्कल लगाने के बाद मैं जो है वो आपका एरो जो है वो टूवर्ड्स जो है वो राइट है, क्योंकि ग्रेटर देन वैल्यू है, तो इस सीमत में जो है वो आपका एरो। नेक्स्ट है जिसका बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट में आपके पास वैल्यू क्या है जी, 2A + 5B लेस देन 0। शुरू करते हैं, 2 + 5B लेस देन 0। अब पहले ये 2 को हमने खत्म करना है, तो 2 के लिए क्या करता हूँ मैं, जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये हम आ जाएगा जी हमारे पास 2 - 2, ये 5B एज इट इज मैंने लिख दिया, लेस देन राइट साइड के ऊपर भी आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 5B लेस देन -2, ये कैंसिल हो जाने थे, और यहाँ से 5 को रिमूव करना है, तो 5 से दोनों तरफ जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी लेस देन -2/5, ठीक है। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम जो है वो ड्रा करते हैं। B की वैल्यू मेरे पास जी लेस देन -2/5, या उसको अगर मैं डेसिमल पॉइंट में लिखूँ तो -0.4 आ गई। अब मैंने नंबर लाइन ड्रा की। अब देखो ये मेरा 0 है, और राइट साइड के ऊपर जो है वो +1, और लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2 मैंने जो है वो लिख दिया। अब मेरे पास जो नंबर है -2/5 है, तो -2/5 आपका नंबर जो है वो ये रैशनल नंबर है, और जब भी आपके पास फ्रैक्शन में इस तरह नंबर आ जाए तो आपको उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये -2/5 किन दो नंबर्स के दरमियान में जो है, ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है 5 है, तो इसका मतलब आपने 0 से -1 के दरमियान 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर देना इस पोर्शन को। तो अब देखो मैंने, अब जब 5 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके दरमियान में जो है वो 4 आपके पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ 0 से ये एक पार्ट, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने जो है उसको डिवाइड कर दिया। फिर तीसरा स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने न्यूमरेटर को देखना है। अब न्यूमरेटर आपके पास 2 है, तो आपने 0 से जो सेकंड पॉइंट होगा उसके ऊपर जो है वो आपने जो ऊपर सर्कल लगा के, क्योंकि वैल्यू आपकी लेस देन जो है वो -2/3 है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपने जो है वो एरो जो है वो ड्रा कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट, -2C - 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो लिखें जी -2C, अब -1 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं +1 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर कर देता हूँ, और इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर भी जो है वो +1 कर देता हूँ। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो और -2C
लेस देन इक्वल टू 3 और -2 को मैंने रिमूव करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ले जी -2c, लेफ्ट साइड के ऊपर भी -2 से डिवाइड कर देता हूँ और इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर भी -2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब जब भी आपने माइनस रियल नंबर से आपने डिवाइड करना हो तो आपका जो है इनक्वालिटी का साइन जो चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन आर इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से -2 से कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। और या अगर मैं इसको मिक्स नंबर में करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -1/2। अब मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब सी की वैल्यू हमारे पास है जी -1/2। इसका मतलब जो पहला स्टेप क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि किन दो डिजिट्स या दो नंबर्स के दरमियान में हमारा ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा। तो इसका मतलब ये आपके -1 और -2 के दरमियान में लाई करेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर जो है इसको देखना है 2 है, तो मैंने -1 और -2 के दरमियान में दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपका -1/2 जो है वो -1 और -2 के दरमियान में आएगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ मैं जो है वो जो है आपका ये जो सर्कल होगा उसको मैं फिल करूंगा और इसकी वैल्यू क्योंकि इससे बड़ी है -1/2 से या ये भी शामिल है, तो राइट साइड के ऊपर जो है मैं एरो जो है वो ड्रा कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है, 1 - 4d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लें जी 1 - 4d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इस 1 को पहले जो है वो यहाँ से मैं इसके लिए क्या करूँगा, -1 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ और इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर भी मैं -1 जो है वो सबट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जी -4d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -4 कोफिशिएंट को हमने यहाँ से रिमूव करना है। अब मैंने जी -4 से दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दिया। तो एज पर रूल जब भी हम माइनस रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो इनक्वालिटी का साइन है जो वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होने से क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था जो, तो ये लेस देन और इक्वल टू में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से -4 से कैंसिल हो जाएगा और डी जो है वो डेट विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की, 0 और राइट साइड के ऊपर +1 और +2, इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2। अब डी की वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो ऊपर जो है वो सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे, फील्ड सर्कल, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो इसको एरो जो है वो शो कर देंगे क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से लेस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।